जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने 3-4 कैंडिडेटों से लाइव रिव्यू लिया, उनसे मैंने डिस्कस किया है कि पेपर कैसा था, किस तरीके का था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही कम थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेटों से हम बात नहीं कर पाए, 3-4 कैंडिडेटों से बात किया था हमने और उनका जो कंक्लूजन था, उन्होंने जो बताया पेपर लेवल, पेपर कहाँ से आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, पेपर में जो कीवर्ड्स हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, पेपर कितना लेंथी आ रहा है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही गजब के क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि जैसे पेपर में डिफ़िकल्ट कीवर्ड थे या फिर नॉर्मल थे, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कितना लेंथी था, ठीक है ना। और क्या सेंटर पर कुछ वैसे भी प्रॉब्लम आ रही थी जो टेक्निकल इशू होते हैं, जैसे 9, 11, 12 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों के टेक्निकल इशू आए थे कि कभी आधा पेज दिख रहा है, कभी आधा पेज नहीं दिख रहा। तो देखो वो सेंटर पर डिपेंड करता है, जो टेक्निकल इशू होता है वो सेंटर पर डिपेंड करता है। यदि किसी का एग्ज़ाम सेंटर कूकस में आता है ना, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि उनके कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और यदि किसी छोटे इंस्टीट्यूट में आता है तो वहाँ पर टेक्निकल इशू आने की पॉसिबिलिटी होती है जो पूरी होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर टेक्निकल इशू आना, जैसे माउस का ना चलना या फिर जो ऐसी दिक्कत होती है वो एग्ज़ाम सेंटर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो वहाँ पर टेक्निक कैसी है। अब यहाँ पर हम पेपर के बारे में बात करते हैं कि पेपर किस तरीके का था, कैसा था। अभी मैं एग्ज़ाम सेंटर पर ही हूँ, अभी मैंने तुरंत लिया है, यहाँ पर ही ये सारी चीज़ें लिख के और फिर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आज पेपर था अरेबिक का, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ का, बुद्धिस्ट का, कंपैरेटिव लाइफ का और कंपैरेटिव स्टडीज़ का। ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे जिनका आज का पेपर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पेपर लेवल की बात करें तो देखो पेपर लेवल का सीन क्या था। एक ने बताया कि पेपर लेवल टफ था और बाकी 1-2 ने बताया कि पेपर लेवल था। देखो मैंने पूछा सिंपल, इजी, मॉडरेट और टफ़, ठीक है। तो टफ़ लेवल में था, मॉडरेट टू टफ़ लेवल था या टफ़ लेवल था, ठीक है। इससे पहले जो जुलाई में पेपर हुए थे, 9, 11, 12 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। तो अब क्या होता जा रहा है, पेपर का लेवल टफ़ होता जा रहा है। तो जिन कैंडिडेटों का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, अक्टूबर वाले जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो इस चीज़ को देखते हुए पूरा लग रहा है कि वो हो सकता है और भी ज़्यादा टफ़ लेवल का हो या फिर हो सकता है कि बिल्कुल इसी लेवल का हो। पेपर इजी आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पेपर टफ आएगा, कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, बात जाए सीधी सी है। तो यहाँ पर पेपर लेवल था टफ लेवल का था या मॉडरेट टू टफ लेवल का था। उसके बाद में क्वेश्चनों की जो साइज़ थी, लार्ज साइज़ के क्वेश्चन थे, लंबे क्वेश्चन थे। जैसे 2020 में, मतलब जो 2020-21 का जो पेपर था ना, 21-22 का पेपर था, जो अभी जिसका रिजल्ट आया था जनवरी में, बिल्कुल उसी टाइप का पेपर आया था। तो वो एक टफ लेवल का पेपर था, तो बिल्कुल इसी लेवल का ये पेपर आ रहा है। अब की बार क्वेश्चन लेंथ ही आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि चलो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। कीवर्ड भी डिफ़िकल्ट यूज़ हो रहे हैं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और जो पेपर होता है वो इन तीनों चीज़ों से टफ बनता है। यदि क्वेश्चन लंबा आ जाए, कीवर्ड डिफ़िकल्ट हो और लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हो तो पेपर ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। यदि पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है तो वो केवल आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, जैसे उनको याद थे। जैसे आगमन निगमन से क्वेश्चन था, ई पाठशाला से क्वेश्चन था, तुल्यकालिक अतुल्यकालिक से क्वेश्चन था जिसको सेनक्रोनस और एसेनक्रोनस बोलते हैं, और एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन था, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से क्वेश्चन था। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन आया था, और भी थे, ठीक है, मिलान टाइप से क्वेश्चन आया था। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, तुल्यकालिक अतुल्यकालिक क्या होता है, ई पाठशाला क्या होता है, डिडक्टिव इन डिडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। रिसर्च थीसिस से क्वेश्चन आया था, रिसर्च थीसिस के स्टेप्स पूछे थे उसने कि रिसर्च थीसिस किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, रिसर्च थीसिस को किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसकी स्टेप्स पूछी थी उसने। इसके अलावा मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि जैसे पापा की एज 5 साल है, बेटे की एज 10 साल है, 5 साल बाद में दोनों की एज 20-30 हो जाती है, तो बताओ 10 साल पहले पापा की एज कितनी थी। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रखा हूँ और मेरी बुक में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इनको समझा रखा हूँ। और पेड कोर्स में भी जो कैंडिडेट मेरा पेड बैच में ना, उनको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आना है। रिविज़न करते रहो,
पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा अपने कंटेंट से, क्योंकि हमने 2000 जो 20-21 का पेपर था, जो 2020 का पेपर था, उन सभी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था यहाँ पर हमने, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, जैसे मॉनिटर प्रोटोकॉल था, एजेंडा 21 था, तो यहाँ से क्वेश्चन था। मॉनिटर प्रोटोकॉल के बारे में उन्होंने थोड़ा डिटेल से पूछा था, नीचे 8-10 पॉइंट दे रखे थे, 5-6 पॉइंट दे रखे थे, और वहाँ से क्वेश्चन था। और एजेंडा 21 से भी इसी तरीके से लेंथी क्वेश्चन था। इसके अलावा नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज़ में उनको नंबर सीरीज़ ध्यान नहीं थी, कुछ इस तरीके से सीरीज़ थी, जैसे 1, 3, 9, 81 आगे का पुटअप करना था। तो ये नंबर सीरीज़ का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ई प्रोम से क्वेश्चन था, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ई प्रोम, डबल ई प्रोम, प्रोम, रोम, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यदि जो पढ़े हुए नहीं होते हैं उनके लिए, लेकिन मैंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, जो पेड में हैं उनको पता होंगी सारी चीज़ें। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, इस तरीके से ये 8-10 टाइप बनते हैं। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी थी। DI में क्वेश्चन था परसेंटेज बेस पर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो जो कैंडिडेट जिसका मैथ कमज़ोर है लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो सही है, उसकी कैलकुलेशन है जो सही है, तो वो DI पूरा 100% ठीक करेगा, ठीक है। क्योंकि DI कैलकुलेटिव था, डिफ़िकल्ट नहीं था। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा था लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, केवल ये इशू था। RC ईजी था, RC बिल्कुल ईजी आया था। यदि किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है RC सोल्व करने का, वो 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आएगा। और किसी आंदोलन से रिलेटेड RC था। और इसके अलावा CO2 एमिनेशन से क्वेश्चन था, उत्सर्जन से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था। करंट अफेयर में एक NIRF रैंकिंग से क्वेश्चन आया था। ये दोनों क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और NIRF रैंकिंग का जो क्वेश्चन था, वो करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ था। हेत्वाभास से क्वेश्चन आया था। और एक इसके अलावा मिलान का क्वेश्चन आया था, जिसमें एक साइड कुछ फिलोसोफर दिए हुए थे और दूसरी साइड उनके धर्म वगैरह ऐसे कुछ दिया हुआ था, और उनको आपस में मिलान करवा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर था। अब यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो लगभग हम एक आइडिया, क्योंकि हर एग्जिट किसी को ध्यान नहीं रहता कि कितने क्वेश्चन कौन से यूनिट से आ रहे हैं, लेकिन सब एक थोड़ा आइडिया शेयर कर देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। तो देखो क्वेश्चन का जो पार्टिसिपेंट हैं, जो क्वेश्चन का जो यूनिट वाइज रेशियो है, वो लगभग इक्वल आ रहा है। पिछले जो पेपर था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन थे, और EVS से 5 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे, ICT से 4 क्वेश्चन था, मैथ से 2 क्वेश्चन थे, एक था कंपाउंड इंटरेस्ट से, और एक था वैसे कैलकुलेटिव टाइप का था, उनको कंफर्म ध्यान नहीं था, लेकिन एक कैलकुलेटिव टाइप का था मैथ का क्वेश्चन। DI के 5 क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक करंट अफेयर का इंक्लूड था NIRF से रिलेटेड। लॉजिकल रीजनिंग के 7 क्वेश्चन थे, ठीक है, और सारा का सारा इंडियन लॉजिस्टिक्स से आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन के 3 क्वेश्चन थे, RC के टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चनों का रेशियो था। तो अब आपको देखो क्या क्या पढ़ के जाना है। जिनका पेपर अभी आगे है उनको किस किस पर फोकस करना है। देखो उनको एक तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब ओवरऑल मैं बताऊं तो वो कम्युनिकेशन को और हायर एजुकेशन, इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। यदि किसी का मैथ कमज़ोर है तो वो मैथ को भी स्किप कर सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। RC की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 2 RC सब्जेक्ट में आ रहे हैं, एक RC फर्स्ट पेपर में आ रहा है, टोटल 30 नंबर का RC बन रहा है। यदि आपको RC को सोल्व करने का सही तरीका आता है तो आप सीधे सीधे 30 नंबर लेके आओगे, ठीक है प्यारे साथियों। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है दिसंबर 2022 में, उसके लिए यहाँ पर हमारा फुल बैच स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पेपर का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप दोनों पेपर्स के लिए ले सकते हो, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो आप ओनली फर्स्ट पेपर के लिए भी ले सकते हो। और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट बैच करवाया जाएगा। और मैं अजय शर्मा, मेरा लगातार ज्योग्राफी से 3 बार JRF क्वालिफाई है, तो आप भी मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से बहुत शानदार वाली तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और रिजल्ट आने दो, रिजल्ट दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, धुआंधार रिजल्ट आएगा, रिकॉर्ड टूटेगा रिजल्ट में अब की बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी थी। देखो हमारे पढ़ाने का एक सीन क्या होता है कि देखो सबसे मेनली टारगेट तुम्हारा ओनली JRF होता है,
मैं नेट का टारगेट लेकर ना तो मैंने कभी पढ़ाई की और ना मैं कभी पढ़ा था नेट का टारगेट लेकर। मैं ओनली टारगेट लेता हूँ जेआरएफ का, कि हमें जेआरएफ चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जेआरएफ चाहिए, एक बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और ज्योग्राफी में कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और इन दोनों के लिए फर्स्ट पेपर में 80% मार्क्स लाने के लिए, ज्योग्राफी में 80% मार्क्स लाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है XYZ, मैं सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। एक भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, सारा सब कुछ पढ़ाएंगे। दो सबसे स्पेशल बात, अब जो पेपर हो रहा है इस पेपर को अच्छे से पढ़ा जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। आपका जो पेपर लेवल है, आपका जो पेपर पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ के फिर आगे का पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो पिछला पेपर हो चुका है उसके पेपर लेवल, पेपर पैटर्न को समझते हुए अच्छे से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है, जो फिलहाल का पेपर लेवल है, उन दोनों को अच्छे से समझते हुए पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि पेपर पिछले जस्ट पीछे का जो लेवल है उसको आपस में लिंक करता हुआ होता है। तो यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना दिसंबर 2022 में आपकी बार आपकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं। यदि आप फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, नेट नहीं हो पा रहा है, तो आपकी बार बैच लें, 100% फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।